वो जैसे एक गरम तवे के ऊपर ठंडा पानी डालने जैसा है। और जैसे ही ठंडा पानी गिरेगा गरम तवे के ऊपर तो बहुत सारा भाप फुश करके निकल जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो सॉरी बोल दे। क्या आपने ये वो कहावत सुनी है, ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या प्यार करके लोग दुखी ही होते हैं? क्या हैप्पी कपल्स होते हैं ना। और हैप्पी कपल्स की कुछ हैप्पी आदतें होती हैं। उन आदतों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। हैप्पी कपल्स की पहली बढ़िया आदत ये है कि उनके पास कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो वो साथ मिलके करते हैं जिसमें खूब मज़ा आता है। जैसे साथ मिलके गाना गाना हो, ट्रैवल करना हो, खाना बनाना हो, खाना खाने जाना हो, फिल्में देखना हो, बिंज वॉचिंग करना हो, वीडियो गेम खेलना हो, गार्डनिंग करना हो। उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी कोर आदतें हैं जो दोनों को जोड़ती है, जिन चीज़ों के ऊपर दोनों का इंटरेस्ट है। दोनों जब साथ मिलके उस काम को करते हैं तब वो खास मेमोरीज बनाते हैं, तब वो एक दूसरे के प्रति कमिटेड हो जाते हैं। हैप्पी कपल्स एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल वाले लोग होते हैं। इसका मतलब ये है कि हैप्पी कपल्स हमेशा एक दूसरे के साथ चिपके नहीं रहते, एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को अपनी अपनी चीज़ें करने का मौका देते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति अपनी खुद की कोई चीज़ कर रहा है तब वो एंजाइटी से मारे नहीं जाते, वो तिलमिलाने नहीं रखते कि अरे क्या कर रहा है मेरा पार्टनर, मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा है, मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, अब तक मेरे आई लव यू का जवाब नहीं लिखा है, इतना देर हो गया है, किससे वो दोस्ती कर रहा है। वेट वेट वेट। हैप्पी कपल्स एक दूसरे को जब स्पेस देते हैं, जब एक पार्टनर अपने पसंद की चीज़ कर रहा है, दूसरा पार्टनर उस टाइम को एक वैल्यूबल टाइम मान के अपने पसंद की चीज़ करने लगता है। इससे होता ये है, अलग अलग चीज़ें करने के बाद थोड़े समय के बाद दोनों को एक दूसरे की याद आती है और जब वो फिर एक दूसरे से मिलते हैं तो प्यार फिर से बढ़ जाता है और दूर रहने के बाद पास आने का मज़ा कुछ और ही है। तीसरी आदत है ट्रस्ट। हैप्पी कपल्स सिक्योर अटैचमेंट वाले होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अलग होने पे वो एक दूसरे पे विश्वास बनाए रखते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, वो एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और दोनों ने एक दूसरे का ट्रस्ट मेंटेन किया हुआ होता है। वो एक दूसरे को झूठ नहीं बोलते और अगर कोई छोटी मोटी झूठ की बात हो गई हो तो वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं। कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो तो वो एक दूसरे को माफ़ करते हैं। इसलिए वो एक दूसरे के सामने आसानी से अपनी गलती मान पाते हैं और एक दूसरे पे भरोसा कर पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति मेरा ख्याल रखेगा, मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। चौथी स्ट्रैटेजी है अपनी गलती मान लेना। हैप्पी कपल्स में ये चीज़ ज़रूर होती है कि वो अगर कोई गलत काम करे तो वो माफ़ी मांगने के लिए रेडी रहते हैं। इसलिए वो आगे बढ़ के अपनी गलती मान लेते हैं। अपनी गलती मान लेने से सामने वाला इंसान ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। वो समझ जाता है कि आपने सीखा है कि जो काम किया गया वो काम गलत था। सामने वाला व्यक्ति जो नाराज था वो अब जान लेता है कि आपने जो गलती की है उस गलती पे आपको पश्चाताप है और आप भविष्य में वो गलती नहीं दोहराना चाहते। हैप्पी कपल्स एक और चीज़ करते हैं, वो है ईगो को महत्व नहीं देके आसानी से सॉरी बोल देना। देखो, एक प्यारी सी सॉरी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सुलझा सकती है। वो जैसे एक गरम तवे के ऊपर ठंडा पानी डालने जैसा है। और जैसे ही ठंडा पानी गिरेगा गरम तवे के ऊपर तो बहुत सारा भाप फुश करके निकल जाएगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। तो सॉरी बोल देने से सारा गुस्सा पिघल जाता है और इसलिए
आपको सॉरी बोल के अपने ईगो को पीछे रख के अपने रिलेशनशिप को आगे करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हैप्पी कपल्स करते हैं वो है एक दूसरे को माफ़ भी कर देना। अगर सामने वाले इंसान ने गलती की है और वो माफ़ी मांग रहा है तो माफ़ कर देने में समझदारी है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान माफ़ी मांगने के बावजूद सेम गलती दोहराता रहता है। वहाँ पे भी अगर आप उसे माफ़ कर देंगे तो इसमें बड़े सारे फ़ायदे हैं। एक तो माफ़ कर देने पे आपको गुस्से का बोझ नहीं उठाना पड़ता। दूसरा, माफ़ कर देने पर उसे बार बार भरोसा दिलाने पे कि आप उस पर विश्वास करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि वो इंसान पश्चाताप करने लगे, आज नहीं तो कल अपनी गलती को समझे और अपनी गलती दोहराना बंद कर दे। ऐसा हो सकता है, वैसे गारंटी नहीं है। मैं माफ़ करने को इसलिए भी महत्व देती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान का अपना बच्चा कोई गलती करे तो हम बच्चों को तो आसानी से माफ़ कर देते हैं, तो पार्टनर को क्यों नहीं माफ़ कर सकते हैं। पार्टनर को भी वही अनकंडीशनल प्यार हम दिखा सकते हैं और उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ़ कर सकते हैं। 7th स्ट्रैटेजी इज ग्रोथ प्लान। हैप्पी कपल्स के अंदर एक ग्रोथ प्लान होता है। वो आशावादी लोग होते हैं, उन्हें लगता है भविष्य अच्छा है, भविष्य में अच्छी चीज़ें होंगी हमारे साथ, इसलिए उनका एक ग्रोथ प्लान होता है कि हम किस तरीके से भविष्य में ग्रो करने वाले हैं। सबसे आखिरी और हिम्मत वाली चीज़ ये है कि हैप्पी कपल्स एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी होते हैं, सामने वाले व्यक्ति को प्रायोरिटाइज करने के लिए रेडी होते हैं। उनका प्यार ऐसा होता है जिसमें वो सामने वाले को ग्रो करते हुए देखकर खुशी पाते हैं, इसलिए वो सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होते हैं। और देखिए, जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं वो सामने वाला व्यक्ति इस प्रेशर को महसूस करता है कि उसे हमारा फेवर रिटर्न करना है। हमने अगर किसी को प्यार दिया है और निस्वार्थ भाव से लगातार प्यार दिया है तो फिर उस इंसान को भी लगने लगता है कि वो हमारे प्यार को रिटर्न करे। इसलिए अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज कीजिए। आशा करते हैं कि आदतों को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपको कौन सी वाली टिप सबसे ज़्यादा पसंद आई और कौन सी टिप से आप अग्री नहीं करते, इसे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।